तो ये एक हरियाणा का बहुत ही एक यहाँ बहुत बड़ा चमत्कार भी हुआ है। आप हर जगह चमत्कार का इंतजार करते हैं क्योंकि आज हिंदुस्तान में चमत्कार को ही नमस्कार है। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा जहारवीर गोगा पीर का एक चमत्कार यहाँ सलाना गांव का है। दोस्तों आज एक ऐसा विषय आपके बीच लेकर के आया हूं कि आपने कभी शायद किसी बुजुर्गों से कभी सुना होगा, वरना तो सुना नहीं होगा। क्योंकि जी हाँ, गांव सिलाना के अंदर बाबा गोगा जहार पीर की मैडी है। यहाँ बताया जाता है कि गोगा मैडी के बाद अगर दूसरा कहीं निशान है तो वो सिलाना गांव में है। यहाँ पर बाबा की जो मैडी है करीब 500 साल के समथिंग बताई गई है। बहुत ही प्राचीन यहाँ मंदिर है। रही बात, देखो बताते हैं कि परमात्मा ही इंसान को चुनता है जिसके माध्यम से ये सारे काम और सारे खेल होते हैं। जी हाँ, इसी प्रकार से यहाँ भी एक घटना है। बताया जाता है कि मामराज नाम का एक किसान था जो कि गांव का नंबरदार था। पुराने टाइम के अंदर उगाही इकट्ठी करके जमा करानी होती थी। तो मामराज का क्या कारण रहा या वो किसानों की गवाही ना लेना चाह रहे थे, इस प्रकार से सरकार ने उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। बाकी जो सारी बातें हैं विस्तार से आज आपके सामने मैं लेकर के आया हूं। तो ये एक हरियाणा का बहुत ही एक यहाँ बहुत बड़ा चमत्कार भी हुआ है। आप हर जगह चमत्कार का इंतजार करते हैं क्योंकि आज हिंदुस्तान में चमत्कार को ही नमस्कार है। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा जहारवीर गोगा पीर का एक चमत्कार यहाँ सलाना गांव का है। आइए इन लोगों से आपकी बातें कराते हैं। राजपाल जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर एक मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो अपना मैडी जो धाम बना है ये किस प्रकार की घटना थी और मामराज का इसमें मतलब क्या रोल था, पूरी चीज उन्हीं को एक बार अध्यात्म के रूप से आप खोलिए इसको। देखिए, भगत मामराज की सजा होगी, लेकिन इस मैडी बनने से पहले यहाँ देवी का मेला भरता था गांव सलाना में। कौन सी देवी माई का था? क्योंकि ये 9 देवियां शेरावाड़ी जी। वो अब ये बेरी वाली का नाम बताते थे, लेकिन हम नहीं मानते इस बात को, पता नहीं देवता कहाँ चला जाता है जी हाँ। लेकिन पहले मेला भरता था हमारे गाँव में देवी का जी। देवी का मेला भरने के बाद में ये भक्त जन थे जो उसके थे, लेकिन जो मामराज की अकेली एक माँ थी और कोई परिवार में नहीं था। वह बेचारी रोती पीटती हांडे थी और उन भक्तों के पास जाकर उसने आराधना करी उनसे, मेरा बेटा न कोई ला देगा। मतलब देवी माँ का जो मंदिर था वहाँ जो पुजारी बैठे थे उनसे उसने जाकर के इस बात की कही जी। अब उस माता ने उनसे पूछा और उन्होंने अरदास करी देवी से, तो देवी ने बताया कि भी इसका बेटा ने तो जहारवीर ला देगा जो बागड़ में उतारी है। भक्तों ने कहा ये माता, जब तू जगत की माता है, तू है नाट्य से, तो वो कौन सा, हम तो उसने जानते भी नहीं। बोले भाई वो गुरु गोरख का शिष्य है, अवतार है, वो ही जाएगा। भक्तों उन भक्तों ने उस माता सरवरी से बताया कि हे माता, तू गुगा वीर की सीरियल जाल है, हरी जाल जो दिखे उसके नीचे जोत बाल पूजा कर। उस माता ने पता नहीं 1 साल 2 साल 6 महीने तपस्या करी और जहारवीर उसकी तपस्या को देख कर सुन के वो इसके पास आ जाता है। कहता है माता तने क्या चाहिए बोल, जितना धन चाहिए मैं दूंगा। बोले नहीं भाई मैंने धन नहीं चाहिए, मैंने मेरा बेटा चाहिए। अब बेटा चाहिए कहाँ? ठीक है तेरा बेटा ने ले आके दूंगा। भक्तों कहते हैं कि उस मामराज को ढूंढने के नार सिंह पंडित और जहारवीर दोनों निकल जाते हैं। बताते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था, लाहौर में राजधानी थी और बहलगाम सेंटर जेल थी। वहां उस जेल में रुका हुआ था और मामराज ने उसमें पड़ा पड़ा बिना कितने दिन हो गए थे बेचारे ने, और वहां जाके गुगा ने उसको आवाज मारी, अरे भाई मामराज कहाँ, कौन से भाई तू? अक मैं जहारवीर सूं। अक भाई फिर मैं क्या करूं भाई, तने ले चलूंगा चाल। बोला अरे बावड़ा, हाँ तत्कड़ी पाया बेड़ी मेरे गल में तो गलिया, जितने पौड़ पहरवा लश्कर चारों बढ़ने जागे मन कौन जान दे से। बोला यो काम मेरा है। भक्तों कहते हैं उस जहारवीर ने नरसिंह पंडित को हुक्म दे दिया और वो जो उसको बेड़ी लगी हुई थी हाथ हथकड़ी में वो झड़ जाती है, नीचे पड़ जाती है और वो एकदम अलग हो जाता है। सब क्या खुश हो जाता है कि मेरी सब बेड़ी हट गई। तो कहता है जहारवीर अभी जितना धन चाहिए इतना धन ले ले,
तेरी माँ के पास धन नहीं है, उसने मैडी बोल रखी मेरी बनानी, धन है नहीं तो कहाँ तो होगा, तू अड़ाए ते ले ले। अच्छा, मतलब ये जो है ना, जारवीर गोगा पीर जब यहाँ आने थे तो उससे पहले ही जो मामराज की माँ थी उसने कह दी थी कि अगर मेरा बेटा होगा तो मैडी बनाऊंगी। जी हाँ, तो आप जितना धन चाहिए ले ले। महाराज खजाने में बढ़ गया और जहरवीर ने उसको हिसारे से हटा दिया, जितनी मोहर सरपी चाहिए उसने ले ली। उसके बाद में जो उसका हथकड़ी तोख लगा हुआ था, जहरवीर ने कहा भाई इनको उठा ले, ये तेरे स्वाद तक किसी को नहीं लगेगी, तेरे दौर रहेगी। नुला महाराज को पिटेगा, मैंने बोला मैं देख लूंगा। तो कहीं से वो बेड़ी उसको दे दी, मोहर सरपी दे दी। उस महाराज ने अपने घोड़े पर बैठा कर जहरवीर वहां से इस गांव में ले आता है। लेकिन उससे पहले मुगलों ने, जो यहाँ मुगल बादशाह था झज्जर का, वो पहले ही आ लिया। अभी वो महाराज जो जेल तोड़ का आया है, इसको बताओ करे है। नंबरदार होया करते, नंबरदार कहने लगे भाई अड़ तो कोई आया ही नहीं। अच्छा, किससे बतावा? हक नहीं भाई आया से, कहीं से रात को आधी रात ना आ गया। महाराज अपनी माँ से मोहर सर फिर वो बेड़ी दे दी, हे माँ इन लको ले तू, जो कोई आवत इन दिए मत। उस गुगा फिर ने नू कही से, और किसी ने लको दिए, किसी ने मत दिए। अच्छा, नु बोली अच्छा भाई धर दिया। सवेरे दिन निकला तो गांव के जो नंबरदार थे उन्होंने पेश कर दिया महाराज को झज्जर में, और उससे पूछने लगे बता भाई तने कौन ले आया था। महाराज याद करता है, महाराज के लिखे देखो राजा से साइड दे आ जाई। लेकिन जहरवीर तो अपने घर से ले गए और उसकी रिमांड का हुक्म हो गया और उसकी पटाई होने लग जाती है। लेकिन उस महाराज ने अपनी सच्ची आत्मा भी याद कराया, तू भाई साहब हारा छत्तरधारी से ती बाज जाने। तो कहते हैं जहरवीर वहां प्रगट होता है, सब के में कांपने लग गया। चारों मुगल ने कोई किंगाई ने पड़ा, कोई किंगाई ने पड़ा, और उस मुगल के छाती में भाला लगा दिया। नु बोले इसको मैं ले आया सू, मोहरा सर भी मैं ले आया सू, ये हथकड़ी है जो ये मैं ले आया सू, इसने ये कुछ नहीं लाया और इसको कोई कुछ नहीं करेगा। कहते हैं ठाडा का गए, सब कुछ झुक गया और उन्होंने कह दिया हे महाराज जो तू कहेगा वो ही कर देंगे। अच्छा, उसने उसकी जेल भरी करा दी, मोहरा सर भी भरी करा दी, वो बेड़ी भी जो आज हमारे पास बरकरार है जी, वो यही दे दी। और देने के बाद में महाराज को बाइज्जत इस गांव में छोड़ कर आया। गांव ने, गोहंड ने बहुत खुशी मनाई और इस बाबा जहरवीर की यहाँ नींव रख दी और मैडी बनवा दी। अच्छा, एक बात और पूछा कि बताया जाता है कि महाराज खुद गांव का नंबरदार था। हाँ जी, नंबरदार। हाँ, जिस टाइम के ऊपर मतलब वो मुगलों ने उसको गिरफ्तार किया तब वो नंबरदार थे, हाजिर नंबरदार थे। लेकिन उस पे समय बताते उस टाइम का प्रभु हाई नहीं होया करती, हड़ा होया करता। अच्छा, उसको इकट्ठा करने के लिए पता नहीं उस तो होया कौन है, या करना नहीं चाहा, या वो खा गया, हम कुछ नहीं कह सकते। सिर्फ ये पता लग गया अभी वह उसने नहीं पाटी और उसकी सजा बरकरार कर दी। जी, तो भाई उसी के परिवार से हैं। भाई जो महाराज जो थे उसके परिवार से हैं। जी हाँ, महाराज की 14वीं पीढ़ी अब यहाँ आ चुकी है। उसी जो 14वीं पीढ़ी में जो है उनसे आपकी बातें कराते हैं। सर तो आप अपना नाम बताओ। सतवीर जी। सतवीर, तो महाराज जी आपके परिवार से? हाँ जी, हमारा दादा परदादा। मतलब क्या क्या जो चीज आपने सुनी, कुछ प्रकाश डालिए आप उस पर। यही सुनिए जी, वो गाया था, नंबरदार था, उससे भरी नहीं गई, या पता नहीं गरीब था या फरार था, उस मामला वो बंद हो गया। बंद हो गया तो देवी भक्ता दौरा गई दादी, उनने ये बताया तू तेरे गड़ाड़ा उद्धार करेगा, अपनी जोत लगा सेवा करे। तो हमारी दादी ने सुना है कि यहाँ बढ़िया जात देखी, उन भक्ता ने बताया हरी जात, नीचे 2 ईंट लागे जोत पत्ती करने लगी और अपना बाल खोल के भी उसने बुहारी खड़ी है जी। अच्छा अच्छा, ऐसे ही नहीं होता है, कोई भी दुनिया में इतना जल्दी से भक्त नहीं होता है। भक्त की भी परीक्षाएं होती हैं। उस माँ ने अपने बेटे के लिए अपने बालों से भवन की बुहारी लगाई है, सोचने वाली बात है जी। उन्होंने जो है बुहारी लगाई। हाँ जी। अच्छा, फिर जी कुछ दिन, साल 6 महीना करी, तब से उसकी डगर बुहारी। फिर गुआ जी महाराज गुरु गोरख जी आए हैं, कमाई के सही है, अकमंद मेरा बेटा सही है जी। फिर वह इस बात ने कबूल करके चले हैं। उनने सुरती लगाई है कहाँ है, तो बहलगाम वो जेल हुई है। उड़े उनमें भेद लगे, वहाँ गए हैं। उसके वहाँ हथकड़ी बेड़ी तोड़ी है, खजाना पाड़े है, मोहर असर भी ले हैं, उनसे मैडी बनाई है। अच्छा, बनाते हैं
जो जहारवीर के टच है उन्हीं को, अच्छा, और किसी को नहीं है। और क्या यहाँ स्थान नहीं ना बनाते? कोई स्थान नहीं है, सभी का ये या है। किया जी मेरी बागड़ में है ये का ये सौदा न्यू की न्यू यहाँ बाबा ने बनवाई है। भक्ति में ही है शक्ति। अगर हम किसी शक्ति को जानना चाहते हैं तो पहले हमने भक्ति मार्ग अपनाना पड़ता है पूरे गांव का। यहाँ पर बताया गया है कि भी जेठ की जो नवमी होती है उस दिन यहाँ एक विशाल भंडारा होता है, और बीच में जैसे अभी आगे जाकर के भादवे की जब नवमी आती है उस दिन भी यहाँ बहुत जबरदस्त मेले के रूप में लगता है। यहाँ बाबा के यहाँ धोक लगाई जाती है। रही बात अगर कोई भी किसी प्रकार के संशय, तो ये हमारा हरियाणा में झज्जर डिस्ट्रिक्ट में सिलाना गांव है जहां पर बाबा की मेड़ी बनी हुई है। सर एक तो आप अपना नाम बताइए। रणधीर सिंह, आप क्या सिलाना गांव से ही हैं? एक्स सरपंच सिलाना। एक्स सरपंच सिलाना। तो ये जिस तरह मान ले जो मेड़ी है सभी के जो यहाँ मंदिर बने हुए हैं, तो इसके बारे में थोड़ा प्राचीन में बताओ आप, इसका इतिहास क्या है? यहाँ जी पहले देवी का मंदिर होया करता इस बनी से बाहर। यहाँ देवी की मंदिर की पूजा थी। देवी माई का यहाँ से जाना हो गया, कुका जहारवीर का इस गांव में आना हो गया। तो जो मामराज था वो जेल में बंद था और उन्होंने ही ये भवन बनवाया था और वहीं से ये शुरुआत हुई थी। क्या अब देवी माई की यहाँ पूजा नहीं होती है? देवी माई की पूजा है। उसके तालाब में अक्कल गऊ अक्कल दोनों डूब के मर गए थे। उसके बाद में देवी माई भवन पाट के चली गई थी। वो फिर गांव ने चांदी के अक्कल और गऊ बढ़वा के और उस तालाब में रख दिए, और उसके बाद में देवी माई का भंडारा हर 6 महीने लगता है।